एक बार की बात है। एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में कई सारे जानवर बड़े ही शांति से रहते थे। हर कोई हर किसी की मदद करता था और कोई कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था। एक दिन की बात है, छोटू खरगोश जंगल में घूम रहा था। तब उसने एक बड़े से मैदान पर एक बड़े पैर का निशान देखा। वो निशान बहुत ही बड़ा था। वो देखकर छोटू खरगोश बहुत डर गया। डर के मारे वो चिल्लाते हुए जंगल में दौड़ने लगा। छोटू खरगोश को ऐसे चिल्लाते हुए देख जंगल के सभी जानवर वहां पर आ गए। छोटू, क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ छोटू, क्या हुआ? कहीं भूत तो नहीं देख लिया? अरे नहीं नहीं, भूत देखने से भी बड़ी खतरनाक चीज मैं देख कर आया हूँ। और वो क्या है? जंगल के मैदान पर एक बड़े से पैर का निशान बना हुआ है। उस निशान से ही पता चलता है कि वो जानवर कितना बड़ा हो सकता है, और अगर वो जानवर हमें खा जाए तो क्या करेंगे? कुछ भी बकवास मत करो छोटू। इतना बड़ा निशान कहाँ से आ सकता है? और मुझसे ज्यादा बड़ा जानवर तो कहीं नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि जंगल में कोई बड़ा सा जानवर आया है। तुम सब भी उस मैदान पर चलो और वो निशान खुद ही देख लो। सभी जानवर जंगल के मैदान पर जाते हैं और बड़ा सा निशान देखते हैं। वो देखकर जंगल के सभी जानवर डरने लगते हैं। अरे, ये निशान तो बहुत ही बड़ा है। कहीं सच में इतना बड़ा जानवर इस जंगल में तो नहीं आ गया? अब सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं चलता कि वो निशान कहाँ से आया है। एक दिन बबलू बंदर जंगल की एक बड़ी सी गुफा में गया हुआ था। तब वो वहां पर एक बहुत ही बड़ा गरीला देखा। वो गरीला बहुत ही थका हुआ उसे नजर आता है, पर बबलू बंदर को कुछ समझ में नहीं आता। वो डर के मारे वहां से भाग जाता है और जंगल में जाकर जंगल के जानवरों को ये बात बता देता है। एक बहुत बड़ा गरीला, वो तो मुझे ऐसे ही पटक देगा। अब हम क्या करें? बबलू, क्या वो गरीला खतरनाक दिख रहा था? नहीं, वो गरीला बहुत ही थका हुआ नजर आ रहा था और वो सो रहा था, इसलिए मैं वहां से भाग सका। पर मुझे लगता है कि वो गरीला रास्ता भटककर हमारे जंगल में आया है, पर कहीं दूर से आया हुआ नजर आ रहा था। पर बबलू, वो गरीला खतरनाक भी तो हो सकता है। अगर वो हमारे जंगल पर राज करने लगे तो क्या होगा? उसका और हमारा तो कोई मुकाबला नहीं। सोनू, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हम सब चलते हैं और उस गरीले को जाकर मिलते हैं। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, मुझे भी तो यही लगता है कि हमें उससे जाकर मिलना चाहिए। क्या पता उसको हमारी जरूरत हो। तो सभी जानवर गरीले को मिलने जाते हैं। गरीला अभी भी उस गुफा में ही था। सुनो सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? बबलू की आवाज सुनकर वो बड़ा गरीला उठ जाता है। थोड़ी देर वो सभी जानवरों को देखता रहता है। मेरा नाम गोलू है। और तुम सब इतने छोटे क्यों हो? हम सब छोटे नहीं, तुम ही बस बहुत मोटे हो। ये बात सुनकर गोलू गरीला हंसने लगता है। पर तुम इस जंगल में कैसे आए? क्या तुम रास्ता भटक गए हो? सही बात, मैं रास्ता भटक गया हूँ और पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। गोलू गरीला बहुत ही उदास हो जाता है। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मदद करते हैं। क्या सच में? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये बात सुनकर गोलू गरीला बहुत खुश हो जाता है। वो सभी गुफा से बाहर आते हैं। गोलू गरीला अपने जंगल के बारे में सभी जानवर को बताता है कि उसका जंगल कैसा है और उस जंगल में क्या क्या है। तभी जंगल का बूढ़ा हाथी कहता है, अरे,
तुम पूर्व दिशा के जंगल के बारे में बात कर रहे हो। कई सालों पहले मेरा दोस्त वहां पर रहता था, इसलिए मुझे उस जंगल के बारे में पता है। मैंने ये भी सुना था कि उस जंगल के जानवर शरीर से बहुत बड़े हैं। तो इसका मतलब तुम उसी दिशा से और उसी जंगल से आए होंगे। ठीक है, मैं पूर्व दिशा की ओर बढ़ता हूँ और जल्द ही मेरे जंगल में पहुँच जाऊँगा। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम अगर कभी इस जंगल में आना चाहो तो आ सकते हो। जरूर। ऐसा कहकर वो अपनी जंगल की तरफ बढ़ता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्त हो या दुश्मन, हमें हमेशा एक दूसरे की मुसीबत आने पर मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में शेरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी, लेकिन वो अपने बच्चे को जन्म देते ही गुजर गई। राजा शेर खान इस बात से बहुत दुखी हो चुके थे, साथ ही साथ अपने बच्चे को कैसे संभाले इससे भी बहुत परेशान थे। राजा शेर खान का बेटा, जिसका नाम रॉकी था, उसकी जन्म से ही तबीयत थोड़ी कमजोर थी। उसे माँ के दूध की जरूरत थी, पर शेरनी के गुजर जाने से उसे दूध मिलना मुश्किल था। राजा शेर खान एक तालाब के पास बैठकर इसी बारे में सोच रहे थे। मुझे मेरे बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसकी तबीयत सुधारने के लिए कोई तो रास्ता होगा। मुझे धीरज से काम लेना होगा। शेरनी के बाद मैं अपने बेटे को नहीं खो सकता। इसी जंगल का सबसे बूढ़ा हाथी वहां पर पहुंचा। राजा शेर खान की जय हो। पर वो देखता है कि राजा शेर खान किसी गहरी सोच में है और बहुत परेशान दिख रहे हैं। राजा शेर खान, आप क्या सोच रहे हैं? मुझे बताइए, क्या पता मैं कुछ रास्ता ढूंढ पाऊं। आप इस जंगल में सबसे बड़े हैं, आप ही मुझे रास्ता बताइए। मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी कमजोर है, उसे किसी भी हालत में दूध की जरूरत है। अब शेरनी के बिना मैं उसे दूध कहाँ से लाऊं? मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कितना भी सोचूं, कोई रास्ता नहीं आ रहा। मैं आपकी परेशानी समझता हूँ शेर खान, पर मेरे पास एक रास्ता है। आपको पसंद आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। अगर उससे मेरे बेटे की जान बच सकती है तो क्यों नहीं? जंगल में गाय है, आप उससे जाकर दूध के बारे में क्यों नहीं पूछते? गाय का दूध अपने शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके बेटे को उसी की जरूरत है तो गाय के दूध से बेहतर क्या हो सकता है? ये तो बात सही है, मैं भी उसके पास जाता हूँ। राजा शेर खान जंगल की गाय के पास चले जाते हैं। गाय शेर खान को वहाँ पर देखकर चौंक जाती है। राजा शेर खान की जय हो। क्या बात है शेर खान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुमसे मदद मांगने यहाँ पर आया हूँ। मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ शेर खान? शेर खान बीती बातें गाय को बता देता है। मैं खुशी खुशी आपकी मदद करना चाहूंगी राजा शेर खान। चलिए मैं अभी आपके पास चलती हूँ। शेर खान सोनू गाय को अपने बेटे के पास लेकर आते हैं। तब से हर रोज सोनू गाय अपना दूध राजा शेर खान के बेटे को पिलाने लगी। कुछ ही दिनों में राजा शेर खान की बेटे की तबीयत तंदुरुस्त हो गई, और 2 महीने बाद जब राजा शेर खान का बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तब उसे दूध पीने की जरूरत नहीं थी। वो अब शिकार करने लगा था। सोनू, तुम्हारी इस मदद के लिए मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आप जंगल के लिए जो कुछ करते हैं उसे आगे या तो कुछ नहीं। मैं खुश हूँ कि मैं आपके कुछ काम आई। ऐसा कहकर वो अपने घर चली जाती है। कुछ दिनों बाद सोनू गाय तालाब के पास चरने जाती है। वहाँ पर अचानक से 2 हाइना आ जाते हैं। सोनू को समझ आता है कि अब वो उसका शिकार करने वाले हैं। उसके पास कोई भी चारा नहीं था, फिर भी वो मदद के लिए उधर उधर देखने लगती है। यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, और तुम ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर वो सोनू के पास जाने लगते हैं। हिम्मत हार के सोनू गाय वहीं पर खड़ी रहती है, पर अचानक से उसके सामने रॉकी आ जाता है। आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, नहीं तो यहीं पर मारे जाओगे। तुम इस गाय को बचाकर क्या खुद खाना चाहते हो? हमें भूख लगी है, तुम रास्ते से हट जाओ। मैं इसे नहीं खाने वाला, और ये गाय मेरी माँ समान है। मैं तुम्हें इसे चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप वापस चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर रॉकी गुर्राने लगता है। हाइना एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो कुछ कहने ही वाले होते तब उसमें से एक हाइना शेर खान को सोनू गाय के पीछे देख लेता है। दोनों डर जाते और चुपचाप वहां से भाग जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रॉकी, तुमने आज मेरी जान बचाई। ये क्या कह रही हो? जान तो तुमने मेरी बचाई, और तुम्हारी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। हाँ सोनू रॉकी, और मैं हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक मोटू नाम का हाथी रहता था। वो शरीर से थोड़ा सा दुबला था। इसकी वजह से उसे लगता था कि उसके शरीर में कोई ताकत ही नहीं है। वो कोई भी काम करने जाता तो उसके मन में डर रहता है कि उससे वो काम नहीं होगा, इसीलिए आखिर में वो काम करता ही नहीं था।
मोटू हाथी का दोस्त बबलू बंदर इस बात से बहुत परेशान था। एक दिन उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो मोटू हाथी के पास एक केला लेकर जाता है और कहता है, मोटू, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। ये एक मैजिक केला है। इसे खाते ही तुम्हारे शरीर में बहुत ताकत आ जाएगी और तुम आसानी से कोई भी काम कर सकोगे। बबलू मोटू का बहुत अच्छा दोस्त था और मोटू बबलू पर बहुत भरोसा रखता था। इसीलिए बबलू की ये बात मोटू ने मान ली। मोटू केला खाता है और उसे ऐसा लगता है कि उसके शरीर में सच में ताकत आ गई है। फिर बबलू मोटू को छोटे छोटे काम करवाने लगा था, जैसे कि जंगल में पड़ी हुई बड़ी बड़ी लकड़ियां उठाकर एक कोने में रख देना। मोटू ये काम आसानी से करने लगा और उसका उस मैजिक केले पर भरोसा बढ़ता गया। बबलू बंदर मोटू हाथी को रोज सुबह एक केला देता था और मोटू हाथी दिन भर बड़े बड़े काम करता था। जंगल के रास्ते में पड़े हुए बड़े बड़े पत्थर वो रास्ते से हटाता था। तूफान की वजह से टूट चुके पेड़ उठाकर रास्ते के बाजू में रखता था। जंगल के सभी जानवर मोटू के बदलते बर्ताव को देखकर खुश हो गए। एक दिन सोनू हिरन मोटू के पास दौड़ते हुए आता है। मोटू मोटू, जल्दी से चलो, भोलू भालू एक बड़े से गड्ढे में गिर गया है। उसे हमें जल्दी से बाहर निकालना होगा। गांव के आदमी उसे पकड़ने आते ही होंगे। ये बात सुनकर मोटू जल्दी से वहां पर चला जाता है। वो देखता है कि भोलू गड्ढे में गिरा हुआ है। पर आज सुबह बबलू ने मुझे केला दिया ही नहीं। मेरे मैजिक केले के बिना मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। मोटू, वो मैजिक केला नहीं है और तुम्हारे शरीर में ताकत पहले से ही थी। तुम बस उसे पहचान नहीं पा रहे थे। इसीलिए बबलू ने वो आइडिया दिया था। तुम जल्दी से भोलू को बाहर निकालो, वरना उसे गांव के लोग ले जाएंगे। पर मोटू इस बार ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। फिर बबलू बंदर वहां आ जाता है। मोटू, आज तुम्हें सच बताना ही होगा। उस केले में कोई मैजिक नहीं है। मैजिक तो तुम्हारे अंदर है और इसी वजह से तुम इतने दिन ये बड़े बड़े काम कर पाए। और आज तुम्हें भोलू की मदद करनी ही होगी। मुझ पर भरोसा रखो, तुम ये काम भी आसानी से कर पाओगे। मोटू हाथी बबलू पर भरोसा रखता है। वो देखता है कि भोलू गड्ढे में गिरा हुआ है। वो अपनी सूंड भालू की तरफ बढ़ाता है। भोलू भालू मोटू हाथी की सूंड को पकड़कर गड्ढे से बाहर आ जाता है। अपने शरीर में इतनी सारी ताकत देखकर मोटू हाथी बहुत खुश हो जाता है। बबलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे मेरी ताकत का एहसास दिलाया। वो सब मोटू को देखकर मुस्कुराते हैं और वहां से चले जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने खुद की क्षमता पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी अंधविश्वास पर।